पे हालात ख़राब हुए तो ये एक्साइज कमिश्नर जो है ना हमारे जम्मू कश्मीर के पंकज साहब, जो डिक्टेटर बने हुए हैं, जो बगैर देखे हुए लाइसेंस दे रहे हैं, उनको देखना होगा। और यहाँ पे शराबबंदी होनी चाहिए, ये दुकानें बंद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर बिहार में बंद हो सकती है, अगर यूपी में बंद हो सकती है, कानून बन सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं बंद हो सकती। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, मैं समझता हूँ कि इस किस्म के बैरोक्रेट्स जो हैं वो ठीक नहीं चल रहे हैं, इस पर भी आपको नज़र रखनी होगी और इनके खिलाफ भी एक्शन लेना होगा। चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको एक्शन लेना होगा और जितनी जल्दी हो इंटरवीन करें, क्योंकि यहाँ पे अगर कल हालात ख़राब हुए तो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो जिम्मेवारी होगी, ये जो एक्साइज कमिश्नर है उस पर होगी। और तमाम उनके यहाँ पे DC साहब क्या करेंगे यहाँ पे बेचारे, ऊपर से आप थोपते हो और गलत बात है, वहाँ से कानून की मैं करता हूँ उल्लंघना करते हो, कानून को दूर नज़रअंदाज करके किस्म के शराब खाने खोल रहे हो, इसको बंद करें। शराब तो माँ है ड्रग्स की, चरस की, अफीम की, गांजा की। तो अगर इसको इस तरीके से परमिशन देने लगे जाएँ या इसको लेके आगे ले चलें और यहाँ पे शराब का ठेके खोले जाएँ या कुछ ऐसी बात करें, दुकानें खोली जाएँ, तो ये काबिल मज़म्मत एक्ट है। और मैंने ये ताज साहब गवाह हैं और खाकी साहब नायब सरदार हैं, मैंने इनके सामने जो हमारा एक्साइज कमिश्नर जो हैं जम्मू कश्मीर के पंकज साहब, मैंने 2 बार फ़ोन करने की कोशिश की कि इनको कहूँ कि ये बंद करनी होनी चाहिए शराब, ये गलत जगह पे खुल गई है। यहाँ पे मस्जिद है, यहाँ पे गुरुद्वारा है, यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे स्कूल है, सरकारी स्कूल है, बच्चों का स्कूल है, बच्चों के दादी बच्चे वहाँ पे हैं और नेशनल हाईवे है। तो मैंने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन 2 दिन उठाया नहीं, कल फ़ोन उठाया, उठाने के बाद कहने लगे जी मैं बिज़ी हूँ, आप बाद में फ़ोन करें। बाद में उससे मैं किया, उन्होंने उठाया। मैं समझता हूँ इस किस्म की ब्यूरोक्रेसी, ये जो हमारे एक्साइज कमिश्नर हैं, ये बिला देखे हुए पहले ये सुनकोट में खोली गई, फिर बबलियात में खोली गई, फिर मंडी में खोली गई, साथरा में। तो ये कहते हैं ये काबिल मज़म्मत एक्ट है। और मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जी आपसे गुजारिश करूँगा और अपील करूँगा, इस किस्म के ब्यूरोक्रेट्स अगर इस तरीके से शराब खोलते रहेंगे पूरे जम्मू कश्मीर में, ये शराबबंदी नहीं हुई तो हमारी आने वाली नस्ल तबाह होगी। देखिए, कोई भी चीज़ खोलने के लिए कोई असूल होते हैं, कोई कानून होते हैं, कोई लॉज होते हैं। उसमें देखा जाता है कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई हुई है, हाई कोर्ट की जजमेंट है कि नेशनल हाईवे पे शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए, और दूसरा जहाँ पे आबादी हो वहाँ नहीं खुलनी चाहिए, जहाँ पे मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा हो तो वहाँ पे नहीं खुलनी चाहिए। यहाँ पे खड़ा हमारे साथ 2 मस्जिदें हमारे साथ, ईदगाह हमारे साथ, स्कूल सरकारी स्कूल जो 10वीं तक पढ़ते वो हमारे साथ, जो अमदादी बच्चे पहाड़ी हॉस्टल हमारे साथ, इस्लामी स्कूल हमारे साथ। मैं आता हूँ कि किस तरीके से हमारे जो एक्साइज कमीशन ने ये परमिशन दे दी है, क्या ये खिलाफ वर्जी नहीं है। मैं तो कहूँगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आप इंटरवीन करें और देखें कि ये किस तरीके से इनको परमिशन मिल रही है और कैसे ये कर रहे हैं और ये क्या करने जा रहे हैं। एक तरफ हम कल हमारी यात्रा ख़त्म हुई, कल हमने 15 अगस्त मनाया, हमने मुहर्रम का जुलूस हमने सन से निकाला, ईदें हमने मनाई। ये एक बड़ा पुरअमन धरती है, ये यहाँ पे एक अमन की धरती है, या पीरू फकीरू संतू मंतू की धरती है, और इसी वजह से यहाँ पे अमन शांति है। तो मैं कहूँगा सबसे पहले तो मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इंटरवीन करें और इस जो हमारा कमिश्नर एक्साइज का है इनको कहें कि ये ऑर्डर विड्रा करें, इसको ख़त्म करें, नहीं और उसके खिलाफ एक्शन भी लें कि ये कानून के मुताबिक अगर नहीं खुली है तो कैसे खुली है। नंबर 2, यहाँ पे DC साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और SSP साहब हैं, एक बड़े मंजे हुए ऑफिसर हैं, बड़े अच्छे बुरदवार ऑफिसर हैं। वो बेचारे तो यहाँ पे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हर लिहाज से काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट के हवाले से काम कर रहे हैं, रजिस्टर त्योहारों के हवाले से काम कर रहे हैं। और ऐसे हालात में ऊपर से कोई हुक्म ठोंक देना एक्साइज कमिश्नर की तरफ से और फेस करना पड़ता है DC साहब और SP साहब को। मैं DC साहब से SP साहब से गुजारिश करूँगा कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, बड़ी बुर्दवारी से इसको हाथ में लें और इस किस्म की चीज़ें में आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऐसे ले सकते हैं एक्शन, लेकिन आप ऊपर ही रब्ता करें और इसको बंद करवाएं। और सबसे बड़ी अपील करूँगा अपनी आवाम से, अपनी आवाम जम्मू कश्मीर की, वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से, आपने जो हमारे आलम हैं बहुत बुर्दबार हैं, दूर अंदेश हैं, देखिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने लिखित रूप में दिया हुआ है, रेजोल्यूशन दिए हैं, सब दिए हैं, लोग दिए हैं, आज वहाँ पे धरना भी सुना मैंने बैठा हुआ है। मैं उनसे अपील करूँगा कि संयम से काम लें, अमन से काम लें, कोई ऐसी बात ना करे कि यहाँ पे कोई हालात ख़राब हों। और मैं जितने भी कर यहाँ पे हालात ख़राब हुए तो ये एक्साइज कमिश्नर जो है ना हमारे जम्मू कश्मीर के पंकज साहब, जो डिक्टेटर बने हुए हैं, जो बगैर देखे हुए लाइसेंस दे रहे हैं, उनको देखना होगा। और यहाँ पे शराबबंदी होनी चाहिए, ये दुकानें बंद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर बिहार में बंद हो सकती है, अगर यूपी में बंद हो सकती है, कानून बन सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं बंद हो सकती। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, मैं समझता हूँ कि इस किस्म के बैरोक्रेट्स जो हैं वो ठीक नहीं चल रहे हैं, इस पर भी आपको नज़र रखनी होगी और इनके खिलाफ भी एक्शन लेना होगा। चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको एक्शन लेना होगा और जितनी जल्दी हो इंटरवीन करें, क्योंकि यहाँ पे अगर कल हालात ख़राब हुए तो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो जिम्मेवारी होगी, ये जो एक्साइज कमिश्नर है उस पर होगी। और तमाम उनके यहाँ पे DC साहब क्या करेंगे यहाँ पे बेचारे,
ऊपर से आप थोपते हो और गलत बातें वहाँ से कानून की मैं करता हूँ उल्लंघना करते हो, कानून को दूर नज़रअंदाज करके एक किस्म के शराब खाने खोल रहे हो। इसको बंद करें। अगर बंद नहीं होगा तो हम तो अमन की अपील करेंगे और आवाम से अपील करेंगे, स्वयं से काम लें, नज़्म ज़ब्त कायम करें और बड़े प्यार से हम अपनी डिमांड प्रोजेक्ट करेंगे। और लीगली तौर पर भी ये लोग जा रहे हैं, हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं, जहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को नहीं माना जा रहा है, जहाँ पे कानून की बालादस्ती नहीं हो रही है, इंडिविजुअल ऑर्डर पास करके एक ब्यूरोक्रेसी, एक करप्शन का दौर दौरा हो रहा है। इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए, शराबबंदी बंद होनी चाहिए। आप मीडिया हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हो और आपकी सादत से फिर मैं अपील करूँगा कि नहायत ही अमन से शांति से रहें, कोई ऐसी बात ना करें जहाँ पे हमने अमन बड़ा मुश्किल से हमने कायम किया है, भाईचारा कायम किया है, हमारा देश वाले अजीज़ है, अमन है। तो ये शराबबंदी बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। ये जो शराब की दुकान का आगाज़ इन्होंने सोनकोटर मंडी से किया था, तो हम मंडी में पहुंचे, आपने देखा कि वहाँ मस्जिद भी है, मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है। और सबसे बड़ी बात ये कि बारनबे रोड उन्होंने वो शराब की दुकान खोली जहाँ आर्मी हुई थी। लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लोगों ने कहा कि हम तो एक नशे को ख़त्म करने की कोशिश करें, तो आप लोग ये ना मस्जिद का एहतराम करें हो, ना मंदिर का, ना गुरुद्वारे का, ये क्या बात है। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ तो बंद हुई है। अब हमने सुना है कि उन्होंने सोनकोट में खोली थी, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वहाँ नहीं खोलेंगे, अब ये लाकर पुंछ में खोल रहे हैं। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन की अपील है कि ये जाकर देखें, वहाँ मस्जिद भी नज़दीक है, वहाँ स्कूल चल रहे हैं, वहाँ बच्चियों के स्कूल हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये शराब की दुकान खोलकर ये नई प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करना चाहते हैं। अब हमने सुना कि एक्साइज कमिश्नर है जो वो ऊपर से रेवेन्यू जनरेट करना चाहता है। अरे तुम जहाँ बच्चियों का स्कूल है वहाँ तुम शराब खोल कर रेवेन्यू जनरेट करोगे। मेरा ख्याल है किसी सूरत में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल कोई मसला हुआ तो इसकी तमाम ज़िम्मेदारी जो है वो एक्साइज कमिश्नर पर होगी। मेरी डीसी साहब से और एसएसपी से अपील है कि डिस्ट्रिक्ट आपने चलाना है, आपने लोगों के जज्बात देख लिए कि कितने सख्त जज्बात हैं इसके लिए। तो ये क्या शराब की दुकान तो बाज़ार में खुली हुई है, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया, लेकिन जब आप वो स्कूलों के नज़दीक, बच्चियों के नज़दीक, मस्जिद के नज़दीक, मंदिर और गुरुद्वारे के नज़दीक शराब खोलोगे, तो हाईवे पर आप शराब की दुकानें खोलोगे, तो आप मुझे बताओ ये हालात क्या बनेंगे। इसलिए फौरी तौर पर इस दुकान को बंद करके कोई ऐसी नई प्रॉब्लम इस डिस्ट्रिक्ट में, बड़ा सुकून प्रॉब्लम ये हमारा डिस्ट्रिक्ट चल रहा था। आप देखिए कि यहाँ पर हमारी यात्रा, हमारा 15 अगस्त कितने सफल तरीके से निकला। तमाम हिंदू मुसलमान सिख भाइयों के ने इकट्ठे मिलकर ये लगाया, यही इस पुंछ की परंपरा है। लेकिन आज ये शराब की दुकान खोल कर इसमें एक मुसलमान कम्युनिटी नहीं, हिंदू सिख भी सब इसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये शराब दुकान खोल कर आप क्या जवाब दोगे वहाँ की बच्चियों को, उनके माँ बाप को? क्या वो सेफ हैं? जब शराब पीकर ये लोग निकलेंगे जिनके लिए ये दुकानें आप खोल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ तो हालात और ज़्यादा मज़ीद बिगड़ेंगे। ये आपने मुझे पूछा कि अगर इनकी बात नहीं मानी जाती तो अगर वो 99% प्रोटेस्ट में शामिल है, हम 100% शामिल होंगे। हमने लोगों की बात बुलंद करनी है। हम इन लोगों के लिए हमेशा जो है इन लोगों ने हमारा साथ दिया है, हर मसले में ये लोग हमारे साथ रहे हैं। तो अगर आज हम इनको अकेला छोड़ देंगे तो मेरा ख्याल है कि कहाँ की जवाजियत होगी। ये तो मैंने देखा कि परमानेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने देश की वो बात कर रहे हैं, जिन्हें आपने झंडा, हिंदुस्तान को जो झंडा उन्होंने लिया हुआ है कि इस झंडे के तले हम रहकर अपनी मांगें पूरी करेंगे। तो मेरे ख्याल एडमिनिस्ट्रेशन को और जो वो एक्साइज कमिश्नर उसको ये फौरी तौर पर ये कदम वापस लेकर यहाँ के अमन, शांति और भाईचारे को ख़त्म ना करें।